सारे सियासी घनचक्कर के बीच में जो कोर प्रॉब्लम है जिसका इस वक्त मुल्क के ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अवाम को सामना है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस वक्त हमने देखा कि टैक्स का हदफ जो हुकूमत खुद अपने लिए तय करती है उसको पूरा करने में अभी तक वो नाकाम नजर आ रही है। शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज खबर दी है। उनकी खबर से अगर हम कुछ मुस्तार लें तो आपको बताएं कि खबर के मुताबिक 1.8 अरब रुपए के भारी टैक्स आयद करने के बावजूद हुकूमत रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। एफबीआर ने जुलाई और अगस्त में 1554 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना था, लेकिन टैक्स वसूलियां हदफ के मुकाबले में 111 अरब रुपए कम रही हैं। टैक्स हदफ में नाकामी ने एक तरफ IMF से जारी $7 अरब की कर्ज की डील पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाए जाने के इम्कानात में भी इजाफा कर दिया है। हुकूमती जराये के मुताबिक बजट में टैक्स वसूलियों का सालाना हदफ लगभग 13,000 अरब रुपए रखा गया था, जिसको हासिल करने के लिए मिनी बजट लाए जाने का खदशा है। मिनी बजट से फर्टिलाइजर्स, इंपोर्ट्स, प्रोफेशनल्स की आमदनी और कॉन्ट्रैक्टर्स पर मजीद टैक्स आयद किए जाएंगे। हुकूमती जराये का कहना है कि IMF ने नया कर्ज प्रोग्राम जारी करने के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने की कड़ी शराइत आयद कर रखी है। IMF और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहदे के मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही तो इजाफी इक़दाम किए जाएंगे। इस दौरान इस हफ्ते हमने देखा कि ताजिर भी हड़ताल कर रहे हैं। जो टैक्स हुकूमत उन पर लगाने की कोशिश कर रही है, ताजिर 2 स्कीम लाने की कोशिश कर रही है, उसको वो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, बल्कि कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो रिवर्स करवाने में भी कामयाब हो गए हैं। ताजिर बरादरी, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास शटर डाउन करने की पावर हो, अगर आपके पास बाजार बंद करने की पावर हो, स्ट्रीट पावर हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी और तबके हैं, तनख्वाहदार तबका है फॉर एग्जांपल, वो ये नहीं कर सकता, उसके पास ये लग्जरी नहीं है। अभी सूरत हाल ये है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो 4 सितंबर को IMF इजलास का एजेंडा है उसमें शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के इंतजार में है, लेकिन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपना 4 सितंबर का शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए भी मुतहरक हो गए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के वसूल की दरख्वास्त भी की है, जिसका मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही $5 अरब के कैश डिपॉजिट की सूरत में सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान के पास चीन के $4 अरब, UAE के $3 अरब कैश डिपॉजिट्स हैं। 28 अगस्त के एजेंडे में भी इससे पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, मेहताब हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी के मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं। शहबाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। 2 बार पाकिस्तान का नाम एजेंडे पे नहीं था, इसकी क्या वजह है? ये टैक्स के से जुड़े मामलात ही इसकी वजह है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी तक जो लेटेस्ट है 9 सितंबर तक का कैलेंडर जारी हो चुका है IMF का, और पाकिस्तान 9 सितंबर तक के एजेंडे पे भी शामिल नहीं है। उसकी 2 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले ये जो $12 अरब के जो कैश डिपॉजिट्स हैं, इनका रोल ओवर ये अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए, सिवाय मुत्तहिदा अरब अमारात के उसने गालबन $1 अरब का रोल ओवर किया है। इसके अलावा $4 अरब का चाइनीज कमर्शियल लोन है, उसका भी अभी तक रिस्केड्यूलिंग या उसकी एक्सटेंशन नहीं हुई। और इन दोनों चीज़ों से हटकर जो तीसरी चीज़ है जो हुकूमत के लिए ज़्यादा वरिंगसम बनी हुई है, अब वो ये है कि $2 अरब का नया कर्ज चाहिए, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि तकरीबन $1200 मिलियन सऊदी अरेबिया से इनको जो ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल जाए, और इसके अलावा तकरीबन $600 से $800 मिलियन के कमर्शियल लोन्स मुत्तहिदा अरब अमारात से मिल जाए। तो इन फ्रंट्स के ऊपर अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। यही वजह कि आप देख रहे हैं कि 9 सितंबर तक भी पाकिस्तान बोर्ड के ऊपर नहीं है। और उसके साथ ही ये जो FBR का एक शॉर्टफॉल आ गया है, जो आप 111 अरब का तस्करा फरमा रही थी, ये था जुमे की शाम तक। अभी जो फाइनल हतमी नंबर आ चुके हैं, इनका जो मंथली शॉर्टफॉल है वो 102 अरब रुपए तक है अभी भी। ये इसके बावजूद है कि पिछले 2-3 दिनों में FBR ने अनड्यू टैक्स एडवांसेस पकड़े हैं, तब भी जाके ये 100 अरब के आसपास जो है वो शॉर्टफॉल कर बैठे हैं। और इनको अगर ये सहमाही वाला जो इनका हदफ है पूरा कोई 2652 अरब रुपया वहां तक पहुंचना है, तो तकरीबन 1200 अरब रुपया अभी भी इनको इकट्ठा करना है। ये जो सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, ताकि मिनी बजट से बचा जा सके, जो कि लगता नहीं है। तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल बनती है, अगर तो IMF पाकिस्तान का जो बोर्ड पे केस ले जाता है इसी महीने सितंबर में, तो ये फिर फाइनेंसिंग तक के मामला ही रहेंगे जो हमने कर्जों को रोल ओवर करवाना है। और अगर खुदा ना खास्ता ये मामला अक्टूबर में चला जाता है,
तो फिर सितंबर के नंबर्स आईएमएफ देखेगा एफबीआर के, और फिर मिनी बजट की भी बात होगी, और फिर ये हो सकता है कि बोर्ड की तरफ जाए। तो इस वक्त जो सूरत है काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी। और ओवर एंड अब जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने जो सब्सिडी दे दी, तो इससे जो एक आईएमएफ को मैसेज गया कि ये कौम संजीदा नहीं है। ऑल्दो उस सब्सिडी की जरूरत तो हमें पता है थी लोगों को, क्योंकि लोगों का तो कोई कसूर नहीं है कि चोरी और नालायकी उनके ऊपर डाल दी जाए पावर टैरिफ्स की सूरत में। बट उस सब्सिडी से पैगाम ये गया कि अभी बजट पास हुआ, अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, 50 अरब की उठा के पंजाब इन्होंने दे दी। वफाक ने सब्सिडी तकरीबन 50 से 60 अरब जो है पंजाब गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो ये तो आइंदा भी ऐसे ही करेंगे, तो चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है।